आगे बढ़ाना है। देखो अब तुम ऐसा करो, मैं जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा। लोग जितने में बहुत जान करने में गाड़ी का हाथ लंबा होता है, बहुत है, कितना दे दिया लेना बुरवा तोरे तो लाल बेटी। ठीक है, तुम ऐसा करो, क्या करें? अब जो है तुम्हारा जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा गुरुदेव? सेतारा। अब जो तुम्हारी जो सती ब्याही चंद्रा जो है उनके हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा लाना होगा। अरे मैया जे ये बेटा के नाना कहूँ जवाया डोली है रे गोपी जान, मैया कहीं तेरे भी बात तो खाना यही बचा लिया हो बोला, यही जानो नजरिया न बाबा हो, देखना हो बचा लिया हो, यही जानो नजरिया न हो। मैया कहीं के आपने जो कह रहे हैं अच्छे सती ब्याही को मां कर करके भिक्षा लेने के लिए, क्या गुरुदेव मैं सती ब्याही के पास जाऊंगा तो क्या मुझे पहचानेगी नहीं? अरे
क्या मुझे माता नहीं पहचानेगी? कोई तुम्हें नहीं पहचाना। और दुनिया संसार में किसी जगह भेज दीजिए, लेकिन ऐसा कटुक वचन क्यों बोलते हैं गुरुदेव? गोपीचंद, सबसे पहले तुम्हें सती ब्याही के हाथ से भिक्षा देना होगा, उसके बाद तुम्हारी अपनी मां से। कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। तुम राजा का भेष में नहीं जाओगे, तुम तो चोगी का भेष में जाओगे। वो नहीं पहचानेगा जो मेरा पति है, और न तुम्हारी माता पहचानेगा, वो भी नहीं कहेगी जो मेरा ही बेटा है। हाँ गुरुदेव, ये तो आप सच कर रहे हैं, क्योंकि मैं शिकार खेलने चला था तो एक राजा था। आज माता की वचन को नहीं माना। यही है, जो भाग में लिखा रहता है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। हम का लिखा होगी। ये सब भाग की लिखा हुआ है। हो गई हाँ गुरुदेव, अब तुम जाओ झूलापुर शहर, और मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो अपना गुरु को स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। क्या अपने सती ब्याही और माता से भिक्षा लेकर के आऊंगा? हाँ, तो इस पाप से प्रायश्चित हो जाऊंगा ना? अगर भिक्षा लेकर के आओगे तो पाप से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ठीक है गुरुदेव। और असली जोगी बना करके संसार में राम नाम का जपन करने के लिए छोड़ दूंगा। सत्य का प्रकाश करो, सत्य का दीप जलाओ, यही काम है तुम्हारा गोपीचंद। अब तुम्हें न मां न घरवाली किसी से कोई मतलब नहीं है। रमता जो की बात पानी न किसी का गुरुदेव। मंगन। सबसे पहले झूलापुर शहर में अपने सती के पास चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। जय हो, जय हो, जय हो। कहा हुआ है जो चंद्रावती के पास से भिक्षा लेना है और माता जी से तो मुझे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो अब यहाँ से चलता हूँ अपने नगर। कहाँ? शहर गुजरात में झूलापुर शहर, जो मुझे पहचाने नहीं, नाचते गाते खेलते झूमते। आहो रवरा
विधाता, सबसे पहले मैं चंद्रावती के पास चलता हूँ मास्टर साहब, क्योंकि जब से उसको गाना करा करके लाया हूँ तो एक दिन का मुलाकात है, वो मुझे नहीं पहचानेगी और माता से भी भिक्षा लेना है। मैं चलता हूँ यहाँ से झुनापुर साथ आगे ना बढ़ाना ये बतिया तो खड़ी होई अपन आगे नहरा मारा लागलैना दैबारे आरई चंद्रपुरा सहारा लागई छई पिताजी के नामा राजा बच्चा बाबूजी के मेरा नैहर चंद्रपुर शहर लगता है। पिताजी का नाम श्री चंद्र सिंह। ऐ मोरो या बनमुआ ना दैबारे साथिया बा चंदारा है लागई छई नागरिना मागई नामी आवई चा
मेरा ससुराल शहर गुजरात के अंतर्गत झूनापुर शहर लगता है। मेरे ससुर जी का नाम श्री गुरसैन सिंह, मेरी सास रानी नैनामती। मैं अपने पति का नाम तो नहीं ले सकती हूँ। हे परमात्मा, कैसा मेरा नसीब है। हमारी शादी हुई, हर एक औरत का मनोरथ होता है जो पति के साथ सुहाग रात मनाए, लेकिन मेरे भाग्य में वो सब लिखा कहाँ है। ऐ माना माँ क्या पतियाना दैवारे, अरे माना ही में। मैं अभी तक अपने पति से नहीं मिली हूँ। शादी करके मुझे कोहबर घर में छोड़ के चले गए, वापस अभी तक नहीं आए हैं। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। सो नहीं तो सबसे पहले मैं दासी को बुलाती हूँ और दासी को बुला के सारी बातें कहूंगी और मेन गेट पे पहरा मचाने के लिए बताऊंगी। दीदाराए सनमा दासी रानिया बाग चंदरा के लाई गई दासी
दासी, तुम लोग तो जानती ही हो। हाँ जीते रहो। जो मेरे भाग्य में परमात्मा ने क्या लिख के भेज दिए हैं, अभी तक मेरे पति गोबर घर लौट के नहीं आए हैं। मैं हर हमेशा चिंतित रहती हूँ, हे भगवान, पता नहीं मैं क्या कर्म करके उस जन्म में आई थी, जो इस जन्म में पति का प्यार नहीं मिल रहा है। माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के लोग पति का हाथ पकड़ते, जो पति के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, लेकिन मेरे भाग्य में वो सब है कहाँ दासी। सुनो दासी, तुम दोनों एक काम करो, मेरा सेज लगाओ, मैं आराम करती हूँ, और तुम दोनों पहरा मचाओ। अगर कोई आए तो तुम दोनों आके मुझे सूचना देना। ठीक है दासी। आगे से नहीं तो बस ऐ माना से पहरा दस दुनिया के